सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू अ पोस्ट जिसमें ऐसा बोला गया है कि जनवरी 26 की एग्जाम्स तो बहुत अच्छी थी, मई 26 में आप ये सोचोगे कि यार ये एग्जाम्स कितनी अच्छी थी, ऐसी ऐसी एग्जाम्स, इतनी डिफिकल्ट एग्जाम्स अब सेट करने वाला है आईसीआई आगे। सो मुझे ये कैसे पता चला? मैं तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, लाइक मैं सोशल मीडिया पर हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब पर हूँ, ये मानकर चलो आप। सो मुझे ये पोस्ट इतने सारे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स ने भेजी है ना, और सभी की एक ही क्वेरी है कि क्या ये सच होने वाला है, और ये ज्यादा रिलायबल इसलिए लग रहा है बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने जनवरी 26 में भी प्रिडिक्ट करा था कि पेपर्स बहुत टफ होने वाला है, और तब शायद बहुत सारे लोगों ने ये बात नहीं मानी थी। लेकिन आफ्टर जनवरी 26 उन्होंने ऐसा बोला कि देखा, मैंने बोला था ना कि पेपर्स टफ होंगे, वो पेपर्स टफ हुआ है। सो उस पर्सन से अब वापस से ये इंडिकेशन मिलना, इससे बहुत टेरिफाइड हो रहे स्टूडेंट्स के, सच में ऐसा होने वाला है क्या? क्योंकि अभी जनवरी 26 के इतना शौक लगा है ना कि उसी से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और वापस से ये चीज में जाना कि अभी मई 26 भी टफ ही होगा क्योंकि कोई होप ही नहीं है वापस से। तो एज ए स्टूडेंट, जैसे देखो, अगर मैं इस साइड पर रहकर बात करती हूँ ना, जहां पर अभी मेरी सी एग्जाम्स क्लियर हो गई है, या फिर मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में सोचू खुद को, तो ये बोलना बहुत ईजी है कि ठीक है ना, आप मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन तो एनीवेज करनी ही है। तो ये सब बोलना मेरे लिए बहुत इजी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट की साइड पर आके सोचूं जिसका ऑलरेडी पूरा एफर्ट्स लगाने के बाद भी जनवरी में क्लियर नहीं हुआ था, और जनवरी में हमको सभी को पता है कि कितनी हिट हुई थी, लाइक सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सीए इंटर स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी आप अपना रिजल्ट देखोगे तो बहुत शौक लगा है। पासिंग परसेंटेज तो डाउन है ही सही, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद, एफर्ट्स करने के बाद भी बहुत बाउंड्री पर रोका है लोगों को, जिनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और एज अ मेंटोर भी हमको शौक लगता है कि यार इनका कैसे रह सकता है, तो वो हम सदमे से बाहर निकले ही नहीं थे, और अभी मई 26 के लिए भी यही अनाउंसमेंट आया। तो एक्चुअल में कितनी रियलिटी है इसके पीछे? सबसे पहली बात देखो, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, नॉट इवन द काउंसिल मेंबर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि पेपर किस लेवल पर सेट होने वाला है। सबका एक प्रिडिक्शन ही है, राइट? 100% तो कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल रहा है ना, और अगर वो बोल रहा है और अगर बाद में ऐसा नहीं हुआ तो वो इसकी गारंटी लेगा क्या वो आपको पास करवाने आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। सेकेंड चीज, इस प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इससे डर जाओ और आप अभी अपनी मेहनत, क्योंकि अगर आप डरोगे तो ऑब्वियसली आप अपनी मेहनत बढ़ाना चाहोगे, पर वो हो नहीं पाएगी, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहना आसान है बट नहीं हो सकता। या फिर आप सेकंड, इन सबको अवॉइड करो, क्योंकि देखने के बाद तो आपको डर लगना ही है, आपके एक दो दिन बिगड़ने ही है। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना सोशल मीडिया हटा सकते हो ना अभी के लिए आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर जितना भी चलो टफ पासिंग परसेंटेज आया, स्टिल 10% स्टूडेंट्स का तो क्लियर होना ही है, तो आपको तो बस उतनी प्रिपरेशन करनी कि आप स्टार्टिंग के 10% स्टूडेंट्स में आ सको। अब आप ऐसी प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहली बात मैं बोल रही हूँ, अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, आपका रिजल्ट पास्ट अटेम्प्ट में जो लाइक जनवरी में इतना अच्छा नहीं था, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, आप एक एक ग्रुप सिक्योर करते जाओ, क्योंकि अभी अपने को वो टाइम नहीं, अपन ये बोल ही नहीं रहे कि पेपर इजी होगा या टफ होगा, कोई भी नहीं बोल सकता है वो चीज तो, पर अपन अपने प्रिपरेशन में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं ना, अपन कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं जनवरी 26 अटेम्प्ट में, इतना तो अपन कर सकते हैं। तो लर्निंग क्या लेनी है? बोथ ग्रुप्स को बैलेंस करके मत चलो। इवन आपको किसी सब्जेक्ट में भी अगर एग्जामिशन स्कोर करनी है तो आपके पास, आपने उसको क्या प्रायोरिटी दी आपको पता होना चाहिए। लाइक मैंने अभी बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट से पूछा था लास्ट टाइम जनवरी में कि आपके एक्शंस में दिख रहा था क्या कि एक ग्रुप आपकी प्रायोरिटी है, तो उनका आंसर नहीं था। आपके एक्शंस में दिखना चाहिए, अगर आपके लिए कोई एक सब्जेक्ट प्रायोरिटी, उसमें आपको एग्जामिशन लाना है, तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स के करते उस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्या करा। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहली बात, जिस भी सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन लाना है, क्योंकि एग्रीगेट के लिए एक सब्जेक्ट में तो लाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या क्यूमुलेटिव टेस्ट दिया है। क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब पहले 30% सिक्योर्ड करा, फिर उसका टेस्ट लिखा, और वो 30% अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो जनरल कोर्स हो। तो मई 26 के लिए ही जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो 30% में हो। इसके बाद आपने फिर 70% का लिखा जिसमें ऑलरेडी 30% इंक्लूड था, और फिर 100% का, ऐसे करके आपने उसके बहुत ज्यादा टेस्ट लिखे हैं। या तो सेकंड चीज, आपने उसका पूरा कवरेज करा, आपने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। थर्ड चीज, आपने जो जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे भी कवर करे, आरटीपीज एमटीपीज भी आपने उसकी देखी है। ये सारा काम हम कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बनाने के लिए। तो आपका जो भी प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, जो भी प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो उनके लिए आप मेक श्योर करो कि आप ये नंबर्स पेपर्स दो और उसमें मार्क्स चेक करो। अगर आपके मार्क्स 55 या 60 अबव आ रहे हैं
लाइक मुझसे जितने भी मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स कनेक्टेड है ना, मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ इस बार कि जो भी अपन एक ग्रुप टारगेट कर रहे हैं या एक सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स भी टारगेट कर रहे हैं, जो अपनी प्रायोरिटी है उसको एक्चुअल में हमने प्रायोरिटी सेट करा हुआ है। अगर आप भी अपने एक्शंस में ये चीज कर लेते हो ना, तो हम सिक्योर्ड है, फिर कितना ही टफ पेपर आ जाए हमारा वो निकल ही जाएगा। तो इस बार बिल्कुल भी उस होप्स में मत चलो कि अरे जितना हो गया ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि पेपर टफ ही आएगा, बट पेपर इजी भी आता है। अगर आपने प्रिपरेशन इतनी कर रखी है तो आपका तो निकल ही जाएगा ना। आपको सोचना ही नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन लेकिन बहुत हाई सेट करके रखनी है। इस बार कुछ भी रिस्क नहीं लेनी है। अपन लक के ऊपर वो सब चीजें डाले ही क्यों, क्या हुआ तो हुआ, अपन कट टू कट प्रिपरेशन कर ही क्यों रहे हैं। अपन वो 150 वाली प्रिपरेशन करना छोड़ दो ना। बट अब स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्वेरी आई कि मैम अभी तो सिर्फ 45-50 डेज ही बाकी है, तो आप ये जो सब बोल रहे हो हम भी ये करना चाहते हैं, बट हमारे पास डेज का, हमारे पास टाइम का है। क्यों टाइम नहीं है? आई बिलीव कि 45 डेज तो एक ग्रुप के लिए डेफिनेटली सफिशिएंट, अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो। लेजिट अगर आपने अभी भी स्टार्ट करा है, आप एक ग्रुप, आप दोनों ग्रुप टारगेट मत करो। अगर आपको नहीं लग रहा है ना टाइम सफिशिएंट नहीं, आप एक ग्रुप पकड़ो, एक ग्रुप के लिए 100% सफिशिएंट टाइम है, और आप टाइम देना शुरू करो। मैं तो ये मानती हूँ कि टाइम सभी के पास है, जिसको क्लियर करना है ना वो कैसे भी करके कर लेगा, जिसको नहीं करना है वो बस यही देखता रहेगा कि 45 डेज ही, अभी तो 40 डेज ही बाकी, हम कैसे करें, वो सोचता रहेगा। सोचने से कुछ भी नहीं होगा लेकिन अल्टीमेटली तो आप कर लो। मैं बोल रही हूँ तुमको कि मैंने 40-45 डेज में क्लियर करा है, और बोथ ग्रुप्स करे थे मैंने। ठीक है हमारा अटेम्प्ट अलग था, ये सब चीजें अलग थी, लेकिन अभी भी आपको दोनों ग्रुप्स क्लियर करने ही नहीं, आप एक ही ग्रुप लो ना। और 45 डेज में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या रिविजन स्ट्रेटेजी रखनी है। आप देखो, लाइक मैं नेक्स्ट वीडियो ही डाल दूंगी कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें आपको लगेगा कि सफिशिएंट टाइम है। बट आप अपनी तरफ से एटलीस्ट 10-12 आवर्स देना शुरू करो पढ़ाई को, और सब भूल जाओ। अब जो होना है वो हो जाएगा, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है ना ये सब सिचुएशन। तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे कि टफ आएगा, ये होगा, टेंशन लेते रहोगे, और करने वाले लोग कर लेंगे। और लेजिट अगर तुमको करने वालों में बनना है इस बार, तो तुम लिखो, अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझसे मत प्रॉमिस करो, चैट में लिखो कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल गिव माई 200% फ्रॉम नाउ ओनली एंड आई विल क्लियर माई May 26 अटेम्प्ट। लिखो, प्रॉमिस करो अपने आप से, और अपने सामने भी इवन एक स्टिकर लगा दो वॉल पे जहां पर तुम पढ़ते हो कि मैं अपना 100% दूंगा, और वो 200% देने के लिए मुझे जितने भी सेक्रीफाइसेस लगेंगे, जो भी मुझे, कोई फेस्टिवल सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कोई गैदरिंग, कोई इवेंट, जो भी करना पड़ रहा है मुझे अपने आप से अंदर इमोशनल मेरी फाइट चल रही है वो भी करनी पड़ रही है, पर मैं सब करूंगा, पर इस बार मैं एग्जाम निकालूंगा। जो तुम्हारे कंट्रोल में ना, तुम सिर्फ उतना काम कर लो, जो कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दो, वरना सिर्फ सोचते रहोगे, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और करने वाले लोग, क्लियर करने वाले लोग एक्चुअल में कर रहे हैं। मत सोचो पासिंग परसेंटेज किसी दिन अगर 5% भी आता है ना, तो अपने को वो 5% में रहना है, बस इतना सोच लो, और तुम कैपेबल हो डेफिनेटली। अगर तुम इतना कर सकते हो तो तुम क्लियर भी कर सकते हो। अब राइट डायरेक्शन, राइट स्ट्रेटेजी बहुत सारी, सबको पता है, सब रिसोर्सेस है। नहीं समझ में आ रहा है तो कनेक्ट करो किसी से, लेकिन वहां पर स्टक मत रहो, उस लूप में मत फंसो बस। ठीक है, सो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।